हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम मैथ क्लास में देखेंगे मेंसुरेशन 2D और ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 देखिएगा। ये चैप्टर आपका रह गया था, वो हम करवा दे रहे हैं, आपका कंप्लीट मैथ हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। दोस्तों, पहले कल हमने आयत और हमने वर्ग देख लिए थे, यानी कि दो चीज़ हम कल देख चुके हैं, आयत और हम वर्ग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आज चतुर्भुज और त्रिभुज और हम वृत्त के कुछ सवाल देखेंगे, उसके हम फार्मूले देखेंगे। जैसा कि चतुर्भुज है, जब समांतर चतुर्भुज दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका होता है सूत्र आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। ओके, जब आपको समचतुर्भुज दिया जाता है तो 1/2 या तो विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। जब आपको समलंब चतुर्भुज दिया जाता है तो क्या कहा जाता है, यानी 1/2 और जो समांतर भुजाएं हैं, यानी कि AB और DC, आपकी जो समांतर भुजाएं हैं, इनका योग गुणे ऊंचाई। तो आपके ये फार्मूले यूज होते हैं। तो हम इन्हीं फार्मूले के माध्यम से कुछ सवाल देखते हैं। देखिएगा, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 32 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा से उसकी लंब दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया था आपको, यानी कि आधार गुणे हाइट ऊंचाई। ओके दोस्तों, तो आधार कितना दिया गया है आपको, एक भुजा दी गई, यानी वही आधार है, यानी 32 गुणे ऊंचाई कितनी दी गई आपको 15, तो गुणा कर लें। 15 दूनी 30 और 15 3 45, 45 और 3 हुआ आपका 48। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 480 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर 20 सही हो जाएगा, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 36 मीटर और 56 मीटर हैं तथा इनके बीच का लंब की दूरी 11 मीटर है, क्षेत्रफल क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब की बार क्या कहेगा, समलंब दिया गया तो समलंब हमने सूत्र क्या बताया था, यानी क्षेत्रफल बराबर बताया था समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट। तो हम वही रख लेते हैं, तो एरिया बराबर हो जाएगा आपका, यानी क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना दिया गया है, यानी 36 और 56 दिया गया है, तो हम 36 + 56 कर लें, यानी यही दो भुजाएं देंगी, समांतर भुजाएं, इनटू हाइट कितनी दी गई 11। तो हम इसे हल कर लें। देखिए दोस्तों, तो 1/2 गुणे आपका हुआ 12 और 9 गुणे हुआ 11, 2 से हम काट दें, कितनी बार गया, यानी 46 बार गया, तो 46 गुणे 11 हुआ। तो देखिएगा, 11 का अभी हम बताएं गुणा करना कितना आसान होता है। यहाँ देखिएगा 6 हुआ और 6 4 10, यानी 0 हुआ, और 4 1 5 हुआ, यानी 506। ओके दोस्तों, इसे लगाइएगा। उसके बाद हम बताते हैं आपको 11 का गुणा किसी संख्या में करना हो तो आप सिर्फ 2 सेकंड में आंसर दोगे।
आगे चले। देखिए अब हम सिखा रहे हैं आपको 11 का गुणा करना। मान लो आपको गुणा करना है 5, 6, 7, 8 इतने में गुणा करना है 11 का। निकालिएगा आंसर कितना होगा। आप क्या करोगे 11 8 88 फिर 8 गुणा, ये नहीं करना है, आपको लास्ट अंक लिखना है। लिख लिया। अब 8 और 7 को जोड़िए 15 हुआ, 5 लिख दिए, एक अपने पास रखिए। 7 और 6 कितना हुआ 13 और एक हासिल थी यानी कितना होगा 14। ओके अब क्या कीजिए एक हाथ पे रखिए अपने, तो 5 और 1 6 कितना हुआ 11, 11 और एक हासिल थी आपका 12। अब एक हासिल फिर होगी आपके पास 5 और 1 6 हुआ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। ओके दोस्तों और एक लोग बताइए आप लोग, मान लो आपको दिया गया है देखिए आपको दिया गया है 506 का गुणा करना है आपको मान लो 11 में इसी का। ओके तो कीजिएगा 11 गुणा करोगे 6 लिखिए आप, 6 और 0 को जोड़ोगे कितना हुआ 6 हुआ, 0 और 5 को जोड़ोगे 5 हुआ, 5 आपका एक बार 5 हो जाएगा पूरा, तो इसका गुणा कितना हो जाएगा तो देख लीजिए 11 छंगा 66 11 5 55 आपका गुणा बिल्कुल सही हुआ है। उसी प्रकार एक आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम गुणा लिख दे रहे हैं 48 गुणे यानी 48 45 में गुणा करना है आपका 11 का। इतना का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ओके दोस्तों अब हम आगे चलते हैं सवालों पर। तीसरा क्वेश्चन है एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 9 मीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों आपसे समबाहु त्रिभुज है। ओके दोस्तों तो समबाहु त्रिभुज का हमने सूत्रफल क्या बताया था, तो हमने इसका यानी सम चतुर्भुज और समबाहु चतुर्भुज यानी कि एक ही होता है, तो हम इसे निकाल लें। हमने सूत्र बताया था क्षेत्रफल बराबर हमने बताया था 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ओके दोस्तों तो हम इसी में मान रख लें। देखिए हम इसे साफ कर दे रहे हैं, जगह हो जाएगी। देखिए दोस्तों तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 27 बराबर हो जाएगा कितना 1/2 गुणे 9 और दूसरा विकर्ण हम x मान लें। ओके तो हम इसे काट दें 9 3 27 और 3 गुणा 2 हुआ बराबर x हो गया, तो कितना हुआ 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ओके दोस्तों लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, क्योंकि इसमें फार्मूला ही आपको याद है तो आप इसका आंसर सही दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते हो। आगे चलें। देखिए अगला सवाल से पहले आपको दिया गया है त्रिभुज ट्रायंगल। त्रिभुज के हम कुछ फार्मूले देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे हम हीरो सूत्र भी कहते हैं, √S(S-A)(S-B)(S-C) को। यस आपका यहाँ होता है अर्ध परिमाप, यानी कि मान लो कोई त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का योग बाई 2, इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। जैसे मान लो AB + BC + CA का योग करेंगे, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 का, तो उसका हम लेंगे अर्ध परिमाप, जैसे का दिया गया A + B + C बाई 2। ओके दोस्तों अब आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ओके और समबाहु त्रिभुज का लंब जो होता है वो √3/2 गुणे भुजा होता है, यानी कि जो क्षेत्रफल और भुजा में सिर्फ इतना ही होता है। सो यहाँ लंब में भुजा ओनली रहती है और क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर हो जाती है। तो अब देखिएगा समबाहु त्रिभुज यानी कि क्षेत्रफल जब आपको लंब दिया जाएगा तब हो जाएगा 1/2। समबाहु त्रिभुज दिया गया, समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई,
और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। ये दोनों सेम रहते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसके हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 13 मीटर और 14 मीटर और 15 मीटर है, यानी कि 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो जोड़िएगा 13 + 14 + 15 कितना होगा? बटे 2 करेंगे तो 13, 14, 15 यानी हुआ आपका 42 बटे 2 करेंगे, कितना निकला? 21 निकला। 21 आपका निकल आया, ये आपका 21 निकल आया। अब क्या है, फार्मूले में मान रख दें। फार्मूला हीरो फार्मूला, अभी हमने क्या बताया था? हीरो फार्मूला बताया था हमने, यस कोष्टक यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यह फार्मूला बताया था। तो मान रखिएगा, यस का मान कितना निकला? 21। 21 में से आपका 13 गया एक बार, तो कितना बचा? 21 में से आपके 13 गए, 8 बचे, इंटू 21 में से आपके 14 चले गए, 7 बचे, 21 में से आपका 15 चला गया, आपका 6 बचा, तो इतना हो गया। तो आप इसे यहाँ भी गुणा कर लीजिए, तो ये आपका गुणा हो गया। अब इन्हें बाहर निकालिएगा। दोस्तों यहाँ 8 लिखा गया, यहाँ कितना हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा, 4 गुणे 2 लिखा गया है। ये कितना लिखा गया है? एक बार एक काम करिए, तोड़ लीजिए। तो 3 गुणे 7, ये हो गया 4 गुणे 2 गुणे 7 गुणे कितना हुआ? 3 गुणे 2 हो गया। अब देखिएगा, अंडर रूट से बाहर वही आते हैं जिसके 2 फैक्टर बन जाएं, 2 गुणनखंड बन जाएं। तो देखिएगा 3 3 आपका 2 बार है, तो एक बार 3 बार आ जाएगा। 7 7 एक 2 बार है, तो 7 बार आ जाएगा। यानी 4, यानी कि 4 का 2 होता है वर्गमूल, तो 2 हो गया। और 2 2 आपका 2 बार है, तो 2 हो गया। तो अब गुणा कीजिएगा, 7 या 21 दूनी 42, 42 दूनी हुआ आपका 84। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 84। ऑप्शन फर्स्ट लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए दोस्तों, यहाँ समबाहु त्रिभुज है। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है? देखिए दोस्तों, तो क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया था? क्षेत्रफल बराबर बताया था √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और लंब निकालने के लिए क्या बताया था? यानी कि ओनली स्क्वायर नहीं करेंगे, यही सूत्र हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो मान रख दें √3/4, भुजा कितनी दी गई? 6√2 दी गई। अब स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6√2 2 बार लिखेंगे। ओके, तो 2 से हमने 6 काटा, 3 बार गया, फिर 2 से काटा, 3 बार गया, तो कितना हुआ? √2 आपका 2 बन गया, 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो गया, तो 18√3 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। अरे कुत्ता चुप रहा, ऑटोमेटिक करवा रही क्लास। आगे चलें दोस्तों, देखिए अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुजाकार कपड़े को टुकड़ी की एक भुजा 12 मीटर और सबसे उसकी लंबी भुजा, यानी कि लंबी भुजा मतलब कर्ण, यानी कि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण बनता है, यानी कि इस तरह से बनता है। ये आपका लंब होता है, ये आपकी सबसे लंबी भुजा हो जाती है, यानी कि लंबी भुजा 13 मीटर है। 5 रुपए वर्ग मीटर की दर से इस कपड़े का मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, आपको ये 13 दे देगी, एक आपको 12 दे देगी। आपसे क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालिए पहले।
ये दोस्तों आपकी 5 निकलेगी, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। देखिएगा दोस्तों, तो ये क्या होता है, के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ड स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार कितना दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस लंब आपको निकालना है, तो ये होगा 169 और इधर आ जाएंगे, यानी कि 144 इधर आ जाएंगे, तो ये हो गया एल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 25 एल स्क्वायर। एल बराबर आपका कितना हो जाएगा, एल बराबर आपका 5 प्राप्त होगा, तो ये आपको 5 प्राप्त हो गई। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें फार्मूला रखते हैं जिससे कि आपका आंसर निकलेगा। देखिए दोस्तों, तो देखिएगा, तो हम इसमें फार्मूला रख दें। क्या फार्मूला रख देंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था 1/2, एरिया निकालना है पहले मुझे, तो क्षेत्रफल बराबर था 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई था, तो आधार कितना हो गया 12 गुणे 5 हो गया, तो काट देंगे 12 पंचे 60 हुआ, यानी कि कितना बार गया 6 बार गया, तो 12 पंचे 60/2 करें, यानी कि आपका कितना प्राप्त होगा 30 हो गया। ये आपका अगर 30 प्राप्त होगा क्षेत्रफल, अब क्या कह रहा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसमें खर्चा आता है, यानी 5 रुपये प्रति मीटर की दर से आता है, तो कितना हुआ 5 3 15, यानी 150 का मूल्य हो जाएगा उसका। तो लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। सवाल से आगे चलने से पहले आपका दिया गया है वृत्त सर्किल। दोस्तों इसके भी हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है उसका फार्मूला, और पाई डी भी होता है, डी बराबर होता है आपका 2r। ओके दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या यानी कि d/2, भाई हमने क्या था ना, यानी कि d/2 हो गया, यानी कि 2 आपका इधर पहुंच गया नीचे, तो d/2 हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये आपको याद रखना है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि q मतलब होता है आपका θ/360 इंटू πr²। ये आपको फार्मूले हैं जो आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कि कभी कभी आपको परिधि दे दी गई होगी, त्रिज्या पूछ दी गई होगी, कभी कभी आपको त्रिज्या दे दी गई होगी, क्षेत्रफल पूछ दिया होगा, कभी कोई कोण दिया गया होगा, तो वृत्तखंड की त्रिज्या या क्षेत्रफल पूछ दिया गया होगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें सवाल लगाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए दोस्तों, तो त्रिज्या कितनी दी गई 42 सेंटीमीटर है। अगर ये 42 सेंटीमीटर है और आपको तो जब भी चक्कर लगाएगा पहिया है तो लगाएगा तो परिधि द्वारा, तो मैं इसका परिधि निकाल लें। देखिए दोस्तों, इसका परिधि क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हमने क्या बताया था, परिधि बराबर हमने अभी फार्मूला बताया था आपको 2πr बताया था, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 42 करेंगे, तो काट देंगे, ये कितने बार गया 6 बार, आपका कितना हुआ 22, यानी कि 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। अभी हमने 24 गुणे 11 हो गया आपका, अभी हमने 11 का गुणा करने आपको बताया था, किस कैसे बताया था, 4 6 हुआ आपका 2 हो गया, यानी 264 हुआ। अगर आपका ये 264 हुआ तो देखिएगा, अब 20 रुपये 20 चक्कर लगाता है, 20 चक्कर लगाता है, तो हम इसमें 20 का गुणा कर देंगे। ओके दोस्तों, देखिए आंसर कितना आता है। आपसे किस में पूछा गया है, ये दोस्तों आपसे मीटर में पूछा गया है, तो मीटर में देखिएगा गुणा कीजिएगा, आपका 0 हो गया, आपका 8 हुआ, और कितना हो जाएगा 2 हुआ और 5 हुआ, तो इसका हो जाएगा आंसर मीटर में, यानी मीटर में 100 का भाग दोगे
तो 52.80। ओके दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा है तो 5280 हो जाएगा, और मीटर में पूछा गया है, यहाँ दोस्तों मीटर में पूछा गया है, इस वजह से 52.80 आंसर है। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? दोस्तों अब की बार क्या दे दी गया? अब की बार दे दिया गया है आपको परिधि। तो परिधि का सूत्र लगा दें जिससे कि हमें त्रिज्या प्राप्त होगी। तो परिधि बराबर क्या बताया था? 2πr होता है। तो परिधि कितनी देगी? 242 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर हुआ। अब देखिएगा, तो हम 2 से काट दें से ये कितने बार है? 1 2 1 हुआ, और 11 से हम काट दें से तो कितने बार जाएगा? ये जाएगा आपका 11 बार, और ये कितना हो जाएगा? 2। ओके दोस्तों, तो कितना हुआ? 11 से 77 बटे आपका 2 हो गया, यानी कि आर का मान कितना निकला? 77/2। तो क्षेत्रफल बराबर कितना, क्या सूत्र बताया था? क्षेत्रफल बराबर बताया था πr² बताया था। तो देखिएगा, तो 22/7 हुआ, 22/7 गुणे 77/7 गुणे 77/7 हो गया, ये हो गया। तो अब इसे काट लें, 7 से काटा 77 को, 11 बार गया, और यहाँ दोस्तों 2 है, 77/2 था, तो 77/2 यानी कि इसे काट दो, 11 हो गया, और गुणा कीजिएगा। अब एक काम कीजिए, पहले 11 का गुणा 77 कर लें, फिर 77 गुणा हम 11 कर लेंगे, यानी कि जितना आंसर आएगा उसमें हम 11 का गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 11 गुणे 7 हो गया, 4 हो गया, और आपका 8 हो गया, इतना हो गया बटे 2 चल रहा है नीचे। तो ये देखिएगा, ये 7 हो गया, ये आपका 7 4 11, तो एक हासिल, यानी 8 4 12 13, और 8 1 9, इतना हुआ बटे 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? काटिएगा ऐसे, 4 4 हुआ, फिर आपका हो गया 6, फिर 5, फिर 8 दशमलव आपका गया 5। तो इसका आंसर 4th सही हो जाएगा, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण आपको दिया गया 56 हो? देखिए दोस्तों, तो सूत्र वही लगा दीजिएगा, कोण बराबर यानी वृत्तखंड बराबर, हमने सूत्र क्या बताया था? हमने बताया था आपको, यानी Q यानी थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ओके दोस्तों, तो लगाइएगा, यानी कि हुआ ये हुआ 56/360 इंटू 22/7, यानी कि पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 12 गुणे 12। ओके दोस्तों, ये हो गया, तो 12 3 36, 30 बार गया। ओके दोस्तों, अब काटिएगा, इसे काट दे, 5 हो गया, ये आपका 2 बार गया, इतना हुआ। अब देखिएगा, 7 8 56, ये 8 बार गया, ऊपर कितना हो गया? यानी कि ऊपर हो गया 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणे 11 हुआ बटे 5,
तो 11 का गुणा करने आपने बताया कितना सिंपल होता है, 2, 5 और 3 हुआ बटे आपका 5 हो गया, इसे काट दीजिएगा। ये हो गया आपका 7 बार और 0 हो गया दशमलव, ये गया 4 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है। वृत्त खंड का को क्या होगा? दोस्तों यहाँ कोण है, वृत्त खंड का कोण क्या होगा? देखिए दोस्तों, तो Q बटे 360 यानी क्षेत्रफल जो उसका होता है वृत्त का तेजखंड का पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल का कितना है? 1/12 है। 1/12 क्षेत्रफल का हमने कर दिया बराबर। देखिए दोस्तों, तो त्रिज्या आपके दोनों बराबर हैं, तो ये से इसे कट जाएगी और 12 से हम 360 को काटें, 30 बार गया। ओके दोस्तों, तो Q बराबर कितना निकला? 30 डिग्री। ओके दोस्तों, इतना सिंपल सा। दोस्तों इसी प्रकार के आपके सवाल बनते हैं। आज हमने वृत्त और त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ा दिया है। कल हमने आयत और वर्ग पढ़ाया था। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।